हेलो फ्रेंड्स, हम आज सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 की सॉल्यूशन कॉस्ट एंड एफएम में पेपर 10 का क्वेश्चन नंबर 4A बनाने जा रहे हैं। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का तो आप प्लीज़ ये नंबर सेव करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं आपको नंबर में पीडीएफ सेंड कर दूंगा उस व्हाट्सअप पे, ठीक है। अपना नाम जरूर लिखिएगा, सीएमए इंटरमीडिएट अपना नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। 1 2 3 मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका उसका क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये मैं बनाता हूं, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा, देखिए, एवरेज ऑफ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर, इतना दिया हुआ है। हम मान लेंगे एक्चुअल फिक्स्ड फिक्स ओवरहेड रेट को आप एक्स मान लीजिए। उन्होंने क्या होगा, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट को आप एक्स मान लीजिए पर आवर एंड स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट आप वाई मान लीजिए। तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट आप वाई मान लीजिए। उन्होंने का दोनों का एवरेज आपका 3.05 है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 3.05 ये कहा गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6.10, ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर एंड स्टैंडर्ड एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर। उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन इसका डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 0.10 दिया हुआ है। अब बताइए, दो इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट। अभी क्या निकालने उसको छोड़िए, क्वेश्चन के बेस पे ही फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। भाई एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एकदम चल पाएगा इसकी इंफॉर्मेशन से, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोलाएगा, एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर एंड एक्चुअल आवर्स दिस। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को x मान लीजिए या p मान लीजिए, और एक्चुअल आवर्स को आप q मान लीजिए। उन्होंने कहा कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 दोनों का एवरेज इक्वल टू 28,350 आवर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपको दी हुई है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड इक्वल स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल ओवरहेड इक्वल टू फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्या इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये वाली चीज़ें को यहाँ पे आवर्स रेट पता चल जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स कितनी है, निकाल सकते हैं ना। दूसरी, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे पर यूनिट में आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, एक यूनिट में कितना खर्च लगता है, तो एक यूनिट में 8 रुपया खर्च लगता है। एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, एक घंटा का कितना कॉस्ट है, तो एक घंटा का
आपको 4 रुपया है। 1 यूनिट बनाने में 8 रुपया। 1 घंटा बनाने, 1 घंटे का कॉस्ट कितनी है? 4 रुपया। 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 1 यूनिट बनाने में 4 घंटा। 1 घंटे का कॉस्ट कितनी है? 4 रुपया। तो बताइए स्टैंडर्ड रेट ऑब्जर्प्शन रेट आपको आ जाएगा कि नहीं? 2 आवर्स फॉर 1 यूनिट आउटपुट, 2 आवर्स फॉर 1 यूनिट आउटपुट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 आवर्स फॉर 1 यूनिट आउटपुट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सबसे पहले एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है, बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है 15,000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर दी हुई है। एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर 1.22, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में इतना घंटा लगता है, 1 यूनिट बनाने में इतना घंटा। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट का ये वाला कॉस्ट है। 1 यूनिट बनाने, इन यूनिट, एक्चुअल आउटपुट पर यूनिट पर मैन आवर, 1 घंटे में कितना आउटपुट होता है? इतना। 1 घंटे में इतना आउटपुट होता है। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो 1 घंटे में इतना आउटपुट, तो 1 घंटे में आउटपुट 1.22 और रेट कितनी है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 1.98। 1 घंटे में इतना आउटपुट होता है और इतना पैसा लगता है। तो रेट क्या है? इतनी आउटपुट में इतना पैसा, तो रेट 0.90 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से, सारी वेरिएंस से निकल जाएगा। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो उसका एक एक करके हम आपको सब बनाएंगे। ठीक है ना बेटा? चलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। चलिए बेटा, सबसे पहले हम पहले इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट क्या लिखेंगे? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट एक्स रख देंगे, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट वाई रख देंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया? दोनों का एवरेज आपका 3.10 है, दोनों का डिफरेंस आपका 0.10 है। तो भाई हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3.10 आ जाएगा। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट x 3.10 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू आपको 3 रुपीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट आपका 3.10 और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट आपका 3 आपके आ जाएगा। ये मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया हो। ठीक है ना बेटा? अब चलिए हमें यहाँ पे क्या लिखे हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर रेट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट सुनिएगा एकदम अच्छे से, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको आप लोग समझिएगा। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है, इस इंफॉर्मेशन को देखिएगा। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर आवर, ये ₹4 है। स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, पर यूनिट कितनी है? स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ₹8 है। 1 घंटे में इतना पैसा लग रहा है, 1 यूनिट बनाने में इतना, 1 घंटे में इतना पैसा और 1 यूनिट बनाने में इतना पैसा।
तो भाई 8 रुपया लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, 4 रुपया का रेट है 1 घंटे का, तो इसका मतलब 2 आवर्स लगा होगा तभी तो 8 रुपया लगा। 4 रुपये की रेट से 2 घंटा लगा होगा तभी तो 8 रुपया। तो ये हमें पता चल गया कि भाई 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड टाइम क्या लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन दिए और ये तो 2 रुपया। तो बजटेड प्रोडक्शन आपको 15,000 है, तो 15,000, तो बजटेड आवर्स कितना होगा 30,000। भाई 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा, तो 15,000 बनाने में कितना घंटा। ये वाला इन्फॉर्मेशन समझ आ गया। एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको निकालना है, जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन की आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। फिर आपको आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट को हम ए मान लेंगे और एक्चुअल आवर्स हमारा बी है। एक्चुअल आवर्स आपको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। उन्होंने क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया, उस इंफॉर्मेशन को देखिएगा। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स इतना दिया हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन दे। तो मान लीजिए ए और बी है, तो उसका एवरेज आपको कितना 28,350। तो यहां से ए प्लस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्चुअल आवर्स प्लस स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। इससे हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगा ये इक्वल टू 28,000 समथिंग क्या है 350, 28,350 इंटू 2 माइनस बी हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको यूज करके हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है बेटा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड प्लस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल ओवरहेड। तो इसका होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर ए और बी आ जाएगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ए और बी कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। एवरेज ये है, इतना आ गया, ए इक्वल टू इतना हो गया। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, दिस एडवर्स में दिया हुआ है ए इंटू 3। यहां पे ये आपको 3 आपका जो इंफॉर्मेशन है इसमें 3 कैसे आया उसको समझने की जरूरत है। यहां पे 3.10 क्यों, ये रेट दिया हुआ है, यह आपका रेट दिया हुआ है। रिकवरी रेट आपका 3 है, स्टैंडर्ड रेट क्या है 3 है, और एक्चुअल रेट कितनी है 3.10 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऑलरेडी निकाला था वो यहाँ पे निकाला हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट 3.10 है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड ₹3 है। तो जितना घंटा लगेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल में जितना घंटा लगेगा उसको 3.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये 3.10 इतना। अब इसको माइनस करके आपको निकालेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा, बी की वैल्यू आने के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मैंने कितना निकाला 27,000 और ये 29,700। ये दोनों समझ आ गया बेटा आप लोगों को 29,700। अब चलिए
अब हमारे पास टेबल आ गया, सारी चीज़ें आ गई। ये रिकवरी रेट आपका 3 हो गया, 30,000 ये बजटेड ओवरहेड था। अब आपको ये 3 है और ये बजटेड ओवरहेड हो गया। ये 27,000 ये भी निकाल लिया हमने, 3 का रेट है इतना आ गया। एक्चुअल आवर्स भी मैंने निकाल लिया, 29,700 इतना आ गया। अब देखिएगा ये वाला क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस होता है। ये क्या होता है, वॉल्यूम वेरिएंस होता है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। दिस माइनस दिस इंटू 3 स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आवर्स, दैट इज द इफिशियंसी वेरिएंस। इफिशियंसी वेरिएंस इंटू 3। ये क्या होता है, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, दैट इज द कैपेसिटी वेरिएंस। और ये क्या होता है, अगेन दिस इज द वॉल्यूम वेरिएंस। निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फिक्स ओवरहेड दिस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। रिकॉन्साइल करने के लिए कॉस्ट को एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी, और कैपेसिटी और इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इस तरह रिकॉन्साइल हो जाएगा। अब आपको वेरिएबल ओवरहेड में एक्चुअल का रेट दिया हुआ है। एक्चुअल का क्या हुआ है कि भाई उन्होंने क्या कहा, इतनी यूनिट बनाने के लिए कितना खर्च लग रहा है, 1.8 लग रहा है, 1.8। तो 1 घंटे में कितना क्या रेट लगा, उन्होंने कहा एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर, एक आदमी 1 घंटे में इतना बनाता है, एक आदमी 1 घंटे में इतनी यूनिट बनाता है, और 1 घंटे का वेजेज इसको इतना दिया जा रहा है, तो किस रेट से पैसा दिया गया। एक आदमी 1 घंटे में इतना बनाता है, इतनी वेजेस दिया गया, तो किस रेट से पैसा दिया गया, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इतना हो गया। तो ये वाली इंफॉर्मेशन समझ आ गई। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो इंफॉर्मेशन में रहता है उसी को लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, एक्चुअल आवर्स आ गया। अब आपकी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है, तो कॉस्ट का स्टैंडर्ड का रेट नहीं दिया हुआ, तो इसको x मान लीजिए, तो ये निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 रुपया आ गया, तो यहाँ पे 1 रुपीज रखेंगे तो इतना पैसा आ गया। अब तो सारे निकल जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, दिस इतना आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, रेट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, दिस। जब टेबल बन गया तो आपको ये बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। रिकॉन्साइल करने के लिए ये कर देंगे। ठीक है ना बेटा, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्दी आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।